इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। सदनमनुपमं त्रिपरितैत्य भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्योच्चरणपरिणतोऽन्तः शनैर्हस्तयुग्मम् भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्रवन्द्यम् निन्दादूरं सदाप्तं क्षयरहितममुं ज्ञानभानुं जिनेन्द्रम्। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागस्तमप्रभं नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। देव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूजमणि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से सायंकालीन शंका समाधान का कार्य में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की समस्त साधिकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के स्त्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप इस परिसर में शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम उन सुधी श्रावकों का सम्मान यहाँ पर संपन्न करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान मनीष जी, अरविंद जी परिवार जलगांव हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के स्त्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी और साथ ही रेवती रेंज प्रतिभा स्थली के महामंत्री भाई सचिन जी उद्योगपति ये आएंगे, सम्मानीय अतिथि का सम्मान करेंगे। साथ में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी भाई अनिल जी रावत ये आएंगे, हमारे सम्मानीय मनीष जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अभिषेक जी अंशुल जी जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं। घी वाला परिवार से ये संबंध रखने वाले हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हेमंत जी पाटनी, मनोज जी वाकलीवाल ये आएंगे, सम्मानी मनोज अनामिका वाकलीवाल ये आएंगे, सम्मानी अंशुल जी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप, आइए हेमंत जी पाटनी और साथ में मनोज जी अनामिका वाकलीवाल हमारे सम्मानीय गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। हेमंत भाई पाटनी। और आइए चलते हैं हम और आप इस परिसर में परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से हम अपनी आपका शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके लिए आप सभी को जोड़ने के लिए जो हमारा सहयोग प्रदान करते हैं ऐसे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज ब्रह्म कुमारी आश्रम के इस का बहुत पुण्यद्वय कि गुरु चरण यहाँ पर पड़े और संकट समाधान का ये सत्र आज यहाँ हो रहा है। अपन चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनुभव जी सराफ, राजकुमारी सराफ आज जिनका जन्मदिन भी है, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर जो गुणायतन के प्रचार मंत्री भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और धर्म प्रभावना समिति के रानी जी दोषी वहीं जाकर राजकुमारी अशोक जी रानी जी दोषी वहीं जाकर सम्मान कर देंगे। प्रश्न माइक वहाँ तक पहुँचा दें शीघ्रता से। और उसके बाद में गुरुजी चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन। आज मेरा जन्मदिन है जैसा गुरुदेव ने बताया, मैं खूब आशीर्वाद तो रहता ही है आपका और पुनः बारंबार अनंत बार नमोस्तु वंदन करते हुए और जीवन को आगे अब मैं और कैसे व्यवस्थित करूं, इतना मतलब 50 इयर्स का हो गया हूँ गुरुदेव, आगे का जीवन मुझे कैसे ढालना है एक अच्छे तरीके से गुरु और बताएं, वो पूरा परिवार उसका अनुसरण करे, साथ में मैं सहयोग दूँ, मुझे भी सहयोग मिले, इस भावना के साथ गुरु इस बात को आप विस्तृत बताइए। देखिए आपने अपने 50 पूरे किए, अगर यथार्थ तो देखा जाए तो जीवन 50 साल छोटा हो गया और आपने पूछा है आगे मैं क्या करूं, तो आपके माध्यम से मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूं। 50 कैसे बनता है, जब 5 पर शून्य लगता है, समझ गए? तो अब 50 के हो गए, आज से तय करो कि आज से मुझे 5 चीज़ों को शून्य करना शुरू करना है, तब 50 का मतलब शुरू होगा। 5 चीज़ें क्या शून्य करना है, सभी 50 पार वालों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले अहंकार शून्य। क्या करो, अब अहंकार को धीरे धीरे शून्य करने का लक्ष्य बनाइए, उसी अनुरूप अपना पुरुषार्थ जगाइए कि अब मुझे अपने अहंकार को धीरे धीरे जीरो पर ले आना है।
आज से शुरू करोगे तो धीरे धीरे घटते 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 वानप्रस्थी जीवन आते आते आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकोगे। दूसरी बात है अधिकार शून्य। अब लक्ष्य बनाना है कि मुझे अब आधिपत्य नहीं, मालकियत की भावना से अपने आप को मुक्त करना है। और अब घर में मालिक की भांति न रहकर मेहमान की भांति रहने का लक्ष्य करना है। अभी से सोचोगे तब आने वाले 10 सालों का ये कार्यक्रम दे रहा हूँ। 50 से 60 साल तक में इन सबको शून्य कर लो और फिर घर में मालिक की तरह रहने की जगह मेहमान की तरह रहना शुरू करो। समझ गए? अंधकार को शून्य करो। अंधकार अब जीवन की समझ आ जाना चाहिए, मोहांधकार मिट जाना चाहिए और फिर जिजीविषा को मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ गए? फिर है अंगीकार शून्य, अर्थात अभी तक मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया, अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, परमार्थ के लिए जीऊँगा। अब अपने लिए अंगीकार नहीं करना। धीरे धीरे लक्ष्य को ये बनाइए। 50 की उम्र को पार करते ही विस्तार रोकना चाहिए और अपने आत्मा के उद्धार के रास्ते को अंगीकार करना चाहिए। और अलंकार शून्य। अब थोड़ा तड़क भड़क नहीं, सादगी से रहने का अभ्यास बनाइए। ये 5 बातों को शून्य कर दो तो जिंदगी पूर्ण हो जाएगी। समझ गए? फिर आप अपना जीवन बहुत व्यवस्थित जीते हुए उस रूप में जी सकोगे जिसके लिए जीवन मिला है। तो अभी से ये लक्ष्य रखो, कहीं ऐसा न हो कि हम आए और इस दुनिया से यूं ही चले गए। हम आए तो ऐसा न जाए, नरभव को सफल बना करके जाए। यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी से ये सोचोगे तो लक्ष्य बना पाओगे। बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है, कब्र में पांव लटक जाते हैं तो भी मन की आशा नहीं मिटती। लोग उसी आसक्ति और तृष्णा में उलझे रहते हैं और अपना जीवन यूं ही खो देते हैं। मैं चाहता हूँ, तुमने मुझसे मार्गदर्शन चाहा है तो तुम और तुम्हारे जैसे सब आज से अपना लक्ष्य बनाओ। ये मत सोचो कि मैं गृहस्थी में फंस गया तो फंस गया, ऐसा नहीं। हमारे 24 में से 19 तीर्थंकरों ने पहले गृहस्थी को अंगीकार किया, बाद में आत्मोद्धार का रास्ता अंगीकार किया। तो हमें अभी से लक्ष्य बनाना चाहिए, पुरुषार्थ जगाना चाहिए, ताकि आगे चलकर अपना वैराग्य से ओत प्रोत जीवन हो और आगे बढ़ा जा सके। जी गुरुदेव, पालन करूँगा गुरुदेव। हाँ, आज अपने बीच में खंडेलवाल महिला महासभा की अध्यक्षा साधना दड़ड़े जी अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना प्रश्न करें और उसके बाद में इस चातुर्मास में जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और पंच कल्याण में माता पिता बनने का सुअवसर प्राप्त किया, ऐसे अनिल अर्चना जी रावत, रावत परिवार है और जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। हाँ गुरुदेव के चरणों बोले साधना जी। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 2024 जाने वाला है और नया साल 2025 आने वाला है। हम युवा पीढ़ी एवं महिला वर्ग नववर्ष का आगाज कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करें। कल ही मैंने बोला है, कल विस्तार से बोला है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। उसकी क्लिप होगी, आप लोग सुन लें। अनिल मीना जी रावत, रावत परिवार प्रश्न अर्चना जी रावत कर रही हैं और जो गुणायतन जी ट्रस्टी भी हैं। उसके बाद में कीर्ति जी जैन दिल्ली, मृणाल जी जैन दिल्ली तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस भौतिक और चमकदार युग में जो एक ज्वलंत समस्या सामने दिख रही है कि माँ बाप अपने बच्चों का बचपन अपनी लालसा के लिए समाप्त करते जा रहे हैं। युवकों की जो यौवन है
वो पूरा का पूरा अर्थ को कमाने में ही व्यतीत हो रहा है और उनके पास इतना समय नहीं होता कि माँ बाप बनने के बाद वो अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे सकें। वे भी उसको एक पैसा कमाने की मशीन बनाने की उद्यम करते हैं। तो गुरुदेव, ये जो विकट रूप इस सदी में हम सभी देख रहे हैं, उसके लिए परिवार दोषी है, माता पिता व्यक्ति दोषी हैं या समाज दोषी है? गुरुवर कृपया समाधान करें। देखिए, आज के समय में सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए और एक धारणा बन गई कि अर्थ है तो अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। अर्थों प्रधान इस मनोवृत्ति के कारण सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती, जिसे हम कहते उपभोक्तावादी मनोवृत्ति, वो बहुत तेजी से विस्तार पा रही। ऐसे समय में ये सब चीज़ें तभी नियंत्रित हो सकेगी जब लोगों के हृदय में आध्यात्मिक क्रांति जगेगी, वे आध्यात्मिक विचारधारा से भर करके जिएंगे। हमें हर व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म की प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है ताकि भोगवाद की मनोवृत्ति से ऊपर उठा जा सके और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपन्न होकर के बढ़ा जा सके। आज हम लोग बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन सोच तो अंततः वहीं जा कर के टिकती है और ऐसी सोच से फिर अच्छे परिणाम नहीं निकलते। हमें सोच के स्तर को बदलने के लिए सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। दिल्ली से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी कीर्ति जी जैन, मृणाल जी जैन मेट्रो यहाँ पर अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में इस सत्र को आज दूसरी ओर थोड़ा सा मोड़ेंगे। अपने बीच में बहनें भी हैं, तो मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष आगे अपनी बात रखेंगे, अशोक जी, रानी जी दोषी, और फिर जैसा गुरु आदेश। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी छुल्लक महाराज जी को एक शामी। गुरुदेव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए ग्रेटिट्यूड के साथ एप्रिसिएशन पर भी जोर दिया जाता है, ऐसा मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा। गुरुदेव, हम अपने व्यवहार में तो अपने आसपास वालों को अप्रिशिएट करते हैं, पर गुरुदेव जब सुबह उठकर हम भगवान के प्रति या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो भगवान के एप्रिसिएशन में किन 4 उत्कृष्ट वाक्यों को हम प्रयोग कर सकते हैं? मार्गदर्शन दी। निश्चित अपने जीवन में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव तो होना ही चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में प्रकृति और पूरे संसार के द्वारा मिलने वाले योगदानों को समझ सके। तो हम पर बहुत बड़ा योगदान है प्रकृति का, सारी व्यवस्था का। हम प्रभु परमात्मा को अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श माने और अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दें। पहला काम, यदि हम उपलब्धियों का श्रेय देते हैं तो ये एक आभार होता है। दूसरा, उसे एक प्रतीकात्मक शक्ति मानकर अपने अंदर लघुता का भाव जगाएं, जिसको बोलते हैं दास भाव। तो ये लघुता का भाव यदि हृदय में जागता है तो हमारा अहंकार और हमारी आसक्ति दोनों मिट सकती है। तो हम लघुता का भाव अपने मन में रखें। तीसरी बात, मन में सारे लोक के मंगल की कामना करें और लोक के मंगल की कामना करने में ये भावना रखे कि हे प्रभु, आपके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और चौथी बात, हम अपने लिए स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना करें, प्रार्थना करें। यदि ये चारों बातें हम कर सकते हैं तो यही अपने परमात्मा के प्रति हम आभार और कृतज्ञता
दोनों प्रकट कर पाए, एप्रिसिएशन इसी में आ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी रानी जी दोषी और शिरोमणि संरक्षक भी गुणायतन के, वे अपनी बात करेंगे और आगे का संचालन। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन, छुल्लक जी को इच्छामी, दीदियों को वंदन और ब्रह्मा कुमारी दीदियों को भी बहुत बहुत वंदन। और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इस तरह की सुलभ शंका समाधान के लिए हमें आल उपलब्ध कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शेखर जी छाबड़ा और मनोज जी, मुकेश जी बाकलीवाल की भी भूमिका अहम रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब महाराज श्री प्रश्न है और एक निवेदन भी है। पहले प्रश्न करूँ। प्रश्न महाराज श्री ये है कि क्रिकेट से थोड़ा खेल जगत से जुड़ा हुआ है कि स्टेडियम में हमारा श्री क्रिकेट के स्टेडियम में सब लोग जाते हैं दर्शक बन के और खेल का बड़ा आनंद लेते हैं। उम्र उनकी 25 साल, 20 साल से 50 साल, 90 साल, जैसे जैसे क्रिकेट का होता है वैसे वैसे चलती रहती है और वो दिन भर तालियां बजाते हैं और खेल का बड़ा आनंद लेते हैं। कोई आउट होता है तो ताली बजती है, कोई विकेट लेते हैं तो ताली बजती है, इस तरह उनका जीवन निकल जाता है। लेकिन महाराज जी उसी खेल के मैदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं और वो खिलाड़ी बन जाते हैं और वो खिलाड़ी अपना राष्ट्र का नाम और अपने देश का नाम रोशन करते हैं, नेशनल भी खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं। इसी तरह अध्यात्म जगत में महाराज श्री, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने भी किसी टाइम पे आप दर्शक होंगे, लेकिन आपने मेहनत करके और पसीना बहाकर आपने जो अध्यात्म में उन्नति पाई है, उसके आपके परिवार का, अपने समाज का, अपने धर्म का और अपने राष्ट्र का, बल्कि अपने गुरु जिनको ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत है, उनका नाम पूरे विश्व में स्थापित किया। आप 4 महीने के लिए इंदौर आए, लेकिन इंदौर का नाम भी पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है। तो महाराज श्री प्रश्न ये है खेल जगत से कि दर्शक से खिलाड़ी कैसे बनना, अध्यात्म जगत से ये कि आपके जैसे कैसे बनना, और सामान्य में कहूँ कि सामान्य श्रावक से सम्यक श्रावक कैसे बनना। फिर मैं मेरा निवेदन महाराज श्री बाद में करूँगा। देखो, आप जवाब दीजिए। मुझे तो लगता है स्टेडियम के बाजू में रहने के कारण दिन भर क्रिकेट ही घूमता है ना। आपने पूछा है खेल जगत में खेल जगत से संबद्ध रहने के बाद हम दर्शक से खिलाड़ी कैसे बने। देखिए, दर्शक से खिलाड़ी वही बन पाता है जो अपने आप को खपाने के लिए तैयार होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस बात को अंदर से आत्मसात कर ले, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। खुद को खपाए बिना पाना मुश्किल है। आप जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है लोग नहीं जानते। क्रीज पर खेलते समय तो उन्हें सब देखते हैं और उनके खेल पर टिप्पणियां भी लोग बहुत आसानी से कर देते हैं, पर उस क्रीज तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो पसीना बहाया है नेट प्रैक्टिस के लिए और अन्य कार्य के लिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान बहुत कम जा पाता है। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अपना लक्ष्य बनाए, पुरस्कार से गाए। कभी मैं भी दर्शकों की दीर्घा में था। मैंने तय किया कि अब दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना है और कोच को पकड़ लिया। उनने जो सिखाया हम करते गए, आ गए। और आप लोग बस ताली बजाने में आनंदित हो। आप खेल देखने या तो खेल खेलने का लक्ष्य तो बनाओ। वही तो प्रश्न कर रहा हूं। खिलाड़ी बनना है, सोचने मात्र से काम नहीं होगा। उसके लिए संकल्पित और समर्पित होना होगा। और फिर जब समर्पित हो तो सद्गुरु कोच हैं, उनकी शरण में चले जाओ। उनके इंगित और इशारे पर अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ, सब चीज़ें हो जाएगी। तो वो हमें करना पड़ेगा। बात गांठ में बांधने की है कि बातों से जीवन आगे नहीं बढ़ता। जीवन आगे तभी बढ़ता है जब हम उसमें जुटते हैं, अपने आप को अंदर से पूरी तरह जोड़ दें, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। महाराज श्री दूसरा निवेदन ये है कि महाराज श्री धीरेन्द्र जी कासलीवाल और प्रमोद जी कासलीवाल, विकास जी कासलीवाल, कमलेश जी कासलीवाल, विभा जी कासलीवाल, इंदिरा जी कासलीवाल, सब आपके दर्शन हेतु पिछले 4 महीने से आ रहे हैं
और वो लगातार एक आशीर्वाद आपसे चाहते हैं और एक वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमें दे दें। जैसे कासलीवाल परिवार का, हुकुमचंद जी कासलीवाल परिवार का नाम तो पूरा इंदौर से है, इंदौर उनके नाम से ही जाना जाता है। होलकर और हुकुमचंद 2 नाम से इंदौर जाना जाता है महाराज जी। तो ये परिवार आज यहाँ उपस्थित है और आपसे कुछ आशीर्वाद विशेष चाहता है। तो मैं निवेदन करूँगा कृपया सब लोग खड़े हो जाएं और अभी नहीं, आप महाराज से पहले आशीर्वाद दे दें उसके बाद। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कासलीवाल परिवार और उस परिवार के मूल आधार सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल, उन्होंने इंदौर के लिए बहुत कुछ दिया है, बल्कि इंदौर के वो गॉड फादर रहे और न केवल इंदौर के अपितु संपूर्ण समाज के कल्याण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। और आज वही कासलीवाल परिवार उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए, अभी बताऊंगा तब, वही कासलीवाल परिवार उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीना हो गया, धीरेन्द्र जी कासलीवाल अपने भाइयों के साथ आए और मुझसे एक भाव व्यक्त किया कि महाराज जी, हमने सुना है कि आप यहाँ बच्चों के लिए छात्रावास खुलवाने की भावना रखते हैं। तो महाराज, हमारी एक छोटी सी भावना है, यदि आपका आशीर्वाद मिले तो हम लोग उससे बहुत कृतार्थ होंगे। मैंने पूछा क्या है? बोला महाराज जी, जौहरी बाग का नशिया हमारे दादा परदादा ने बनवाया, 125 वर्ष हो गए उसको, और इतने वर्षों से वो चलता रहा। वहाँ छात्रावास ही चलता है। अभी भी आचार्य श्री के आशीर्वाद से वहाँ एक छात्रावास संचालित है। पर महाराज जी, हम चाहते हैं आप आशीर्वाद दें तो उस छात्रावास का पुनरुद्धार कराएंगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं चाहूँगा एक बार धीरेन्द्र जी, प्रमोद जी, कमलेश जी और जो युवराज जी वगैरह पूरा परिवार मंच पर, विकास जी पूरा परिवार मंच पर आ जाए, पूरे परिवार के साथ आ जाए। और इन्होंने जो भाव व्यक्त किया है वो बहुत प्रशंसनीय भाव है, अनुकरणीय भाव है। इन्होंने कहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आपने भाव रखा है कि यहाँ छात्रावास खुलना चाहिए, तो उस छात्रावास के पुनरुद्धार का पूर्ण संकल्प कासलीवाल परिवार ने धीरेन्द्र जी के नेतृत्व में किया है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी लोग इसकी अनुमोदना कीजिए। जो 100 छात्रों की व्यवस्था वहाँ रहेगी और उसकी शुरुआत अभी है, उसके पूरे पुनरुद्धार का उपक्रम होगा। और इन्होंने ये तय किया है कि महाराज श्री, आप जैसा चाहेंगे, आपके भावों के अनुसार, आपके आशीर्वाद के अनुसार हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ संकल्पित है इस कार्य को संपन्न करेंगे। मुझे बेहद प्रसन्नता है। इन्होंने खुद आगे आकर के ये कार्य किया है और मैं समझता हूँ इनका ये प्रयास गुणायतन के संकल्प को आगे बढ़ाने का आधार है। इसलिए आज इनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से यहाँ होना चाहिए। इंदौर समाज तो करेगी, लेकिन अभी एक कड़ी चूँकि गुणायतन के संकल्प से जुड़ी है, इसलिए गुणायतन के जितने शिरोमणि संरक्षक यहाँ उपस्थित हैं वे सब आए और परिवार का पूरा जोरदार करतर ध्वनि से एक बार इस कमलेश जी के, धीरेन्द्र जी के पूरे परिवार का सम्मान करें। जो भी है आ जाइए सब। मुकेश जी, मनोज जी, हाँ, हेलो, बिलाला जी, दोषी जी, अशोक जी दोषी, मुकेश जी पाटोदी, मनोज जी, मुकेश जी, और आज संयोग से बाहर से भी अपने अनेक शिरोमणि संरक्षक है। अशोक जी सेठी कोलकाता से और अनुभव जी शराफ और राजेश जैन पुणे,
वे भी आए और इनका सत्कार गुणायतन की ओर से करें। हाँ, ये काम हो जाए। हाँ, एक साथ नहीं, एक साथ मत घेरो, थोड़ा फैल के। हाँ, हेलो। हाँ, पहले सम्मान। इनके सम्मान के लिए अशोक जी रानी दोषी, मुकेश जी पाटौदी, मनोज जी मुकेश जी बाकलीवाल, आनंद जी गोदा, अनुभव जी शराब, अशोक जी सेठी कोलकाता और राजेश जी पूना और साथ में राजेश जी ग्वालियर और सुनील जी बिलाला, ये सभी सम्माननीय हमारे धर्म प्रमाण समिति और गुणायतन परिवार के सदस्य और श्रीमती कीर्ति जी मृणाल एवी अजावे हमारे गुणायतन परिवार की ओर से काशीवाल परिवार का सम्मान करने के लिए तालियां तो आपकी बजना चाहिए, जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। इन्होंने मुझसे कहा है कि महाराज जी 100 छात्रों के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है, आप चाहेंगे वैसा हम तैयार कराएंगे। ये बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य है। हम हाँ, और इसी कार्य के लिए इन्होंने, मैंने कल आप लोगों से कहा था आप इकट्ठे आ जाओ, यहीं सामने आ जाओ, सामने एक बार यहीं आ जाए पूरा परिवार इकट्ठे। प्रमोद जी आ जाइए। हाँ राजेश, हाँ हाँ सम्मान करो। हाँ एक बार कर लो। विनोद जी, अशोक जी कर लिए सम्मान। हाँ एक बार इस साइड सम्मान करता आ जाए, इधर आप लोग आ जाए, आप लोग इधर कासलीवाल। अशोक जी इस तरफ आ जाओ, एक तरफ सम्मान करता हो जाओ पूरे और एक तरफ परिवार हो जाओ। बहुत उत्तम भाव आज इस परिवार के द्वारा यहाँ पर प्रकट हुआ है और इसी कार्य के कल मैंने आपसे कहा था कि नसिया जी में कुछ विशिष्ट कार्य होना है और हम उसी विशिष्ट कार्य को संपन्न कराने के लिए आगामी 26 तारीख को जो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म और तप कल्याणक है, चंदा प्रभु भगवान का भी जन्म और तप कल्याणक है और नसिया जी पार्श्वनाथ भगवान का ही क्षेत्र है, उनके ही क्षेत्र में ये कार्य होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि सर सेठ हुकुमचंद जी ने जो बीजारोपण किया 125 साल से वो फल रहा है और अब जो होगा वो भी आने वाले 100 सालों तक फलता फूलता रहेगा और उनकी यादों को तरोताज करता रहेगा। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि उसी आदर्श का अनुकरण करते हुए आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। ये आप सबके अभ्युदय का एक सबल निमित्त बना है और इन्हें प्रतीक चिन्ह देने के लिए मैं चाहूँगा हमारी गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक बहन सुनीता भी आ जाए, वो अपने देंगे। हाँ और कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली आ जाए। हाँ हाँ, और ये बहुत अच्छा सुयोग रहा इस चातुर्मास में। जिस मोहता भवन के, कमलेश जी आगे आइए ना, आगे आइए। हाँ, जिस मोहता भवन में हमारा चातुर्मास संपन्न हुआ वह भी इनके समधि की ही जगह थी। शरद जी दोषी जो कमलेश जी के समधि थे, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। बहुत अच्छा कार्य ये प्रसन्नता के साथ पूरा करना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब बंधुओं, इसके साथ ही जैसा आप सबको बताया गया, आगामी 30, 31 और 1 तारीख को गोमटगिरी में एक विशेष आयोजन है। आने वाला 1 तारीख जिसे आप नए वर्ष के रूप में गिनते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सब इस वर्ष का नया वर्ष, इस नए वर्ष का स्वागत भगवान के महामस्तकाभिषेक से करें और गोमटेश बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक गोमटगिरी में संपन्न होगा। पूरा इंदौर वहाँ उमड़ना चाहिए, ऐसी सबकी भावना और अपेक्षा है। इसलिए 1 तारीख को सब काम छोड़कर आप इस भगवान की आराधना के साथ, मंगल आराधना के साथ इस वर्ष का स्वागत करने की तत्परता अपनी प्रदर्शित करेंगे। और इसके साथ ही 30 और 31 तारीख को, 1 तारीख तक, 30, 31 और 1
ये 3 दिनों के लिए हमने युवा वर्ग के लिए खासकर एक विशिष्ट कार्यक्रम निश्चित किया है जिसका नाम है उदय। एक कार्यक्रम उदय जो 15 से लेकर 35 साल तक के युवक युवतियों के लिए है, जो पूरे जीवन के रूपांतरण का कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ इस साल के अंत में युवा युवती आए और 3 दिन तक हमारे साथ रहे और उनके लिए एक विशिष्ट भावना योग होगा जिसमें जीवन की अंतर यात्रा भी होगी, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्यक्रम होगा। तो इस उदय का कार्यक्रम में 15 से 35 साल के युवक युवतियों को स्थान है, जो उनको 3 दिन वहीं रहना होगा और संख्या मात्र 200, 300 की व्यवस्था है, 300 की सीमा है और 300 जो पहले आ जाए वो पहले पाले। उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, अभी भैया जी उसके बारे में बता देंगे। मैं तो आप सबसे चाहता हूँ, आप चाहते हो कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू धर्म के साथ जुड़कर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो और अपने जीवन में बदलाव घटित करे, तो ये सुनहरा मौका है। ये 3 दिन हमारा पूरा समय उनके लिए समर्पित होगा। तो 30 और 31 तारीख को भावना योग में केवल वे ही रहेंगे और 1 तारीख को प्रातः 8 बजे से पहले भावना योग होगा और उसके बाद 9 बजे से भगवान का 9:30 बजे से भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। तो ये कार्यक्रम है। उस 8 बजे के भावना योग में कोई भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन 30 और 31 तारीख के इस भावना योग में बच्चे रजिस्टर्ड हों और वो आए और अपने जीवन के लिए कुछ नया सूत्र पाए। ये संदेश आज से ही सब जगह पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि अंत में ये कार्यक्रम निश्चित हुआ। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, निमित्त नहीं मिला था, लेकिन अब निमित्त बन गया। संख्या तो और भी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन अभी उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इतनी ही संख्या है। अगर और व्यवस्थाएं बन जाएगी तो उसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़कर सभी अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन की बात जोड़ दीजिए। सभी के लिए सूचना है, प्रमाणिक ऐप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आप लिंक में जाके सीधे रजिस्ट्रेशन करके इस भावना के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और जो मुनिवर ने 1 तारीख को पूरा ओपन भावना शोक की चर्चा की है, मैं ये कहना चाहूँगा भावना योग के पश्चात वहाँ पर मस्तकाभिषेक होगा और संपूर्ण जैन समाज की भोजन व्यवस्था भी गोमाट गिरी ट्रस्ट कमेटी द्वारा रखी गई है। मैं चाहूँगा 1 तारीख का आगाज हम और आप भगवान के मस्तकाभिषेक के इशारे प्रदान करें। और वेबसाइट में भी आप जाके सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि है। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिनके परिसर में हम और आप ये आयोजन संघ का समाधान का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो इंदौर जोन की डायरेक्टर हैं हेमलता दीदी, साथ में अनीता दीदी, उषा दीदी, शकुंतला दीदी, उनको मंच में आमंत्रित करूंगा वे आएँ और हमारे धर्म भावना समिति उड़ायतन परिवार का सम्मान स्वीकार। हेमलता दीदी इंदौर जोन डायरेक्टर, अनीता दीदी, उषा दीदी और शकुंतला दीदी, जिन्होंने हमारी इस निवेदन को स्वीकार करते हुए यहाँ पर संघ का समाधान करवाने का अवसर हमें प्रदान किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा हमारी श्रीमती रानी जोशी जी, रजनी जी, श्रीमान M.K. जैन साहब, रेखा जी छावड़ा, ये सभी आएंगे। शेखर जी छावड़ा, मनोज जी बाकलीवाल, मुकेश जी बाकलीवाल आ जावे, जिनके अथक प्रयास से हमें इंदौर जॉइंट डायरेक्टर के माध्यम से ये स्थान संघ का समाधान के लिए प्राप्त हुआ। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इन सभी का सम्मान करें। आइए। और मैं चाहूँगा हेमलता दीदी से, जो कि इंदौर जॉन के डायरेक्टर हैं, ये इनका परिचय आपको बता दूं। जब हमने महोत्सव में कार्यक्रम किया था तो यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ पर पहुँची थी हेमलता दीदी। उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और मैं चाहूँगा अपने परिवार की ओर से 2 शब्द। ओम शांति। आज इस ज्ञान शिखर के परिसर में
आए हुए सभी जैन संत गुरु महाराज जी, सभी का हम बहुत दिल के हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आपने यहाँ आकर इस पवित्र स्थान को और भी पवित्र बनाने में हमें बहुत सहयोग दिया है। हम आपका दिल से सम्मान करते हैं। ओम शांति। हाँ करिए। और मैं चाहूँगा श्रीमती रानी जी दोषी, रजनी जी, कल्पना जी वाकलीवाल, ये सभी आएँ और सम्माननीय इस परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। हेमलता दीदी जो कि इंदौर जैन डायरेक्टर, अनीता दीदी, उषा दीदी, शकुंतला दीदी जो कि इस संस्था को व्यवस्थित संचालित कर रही हैं, और मैं हमारे गुणायतन परिवार के सभी सदस्यों से चाहूँगा गुणायतन की अनुमति देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आ जाओ आप लोग, आगे जाओ। और आइए चलते हैं पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। और इसी क्रम में यहाँ ये ज्ञान का मंदिर है, और चाहूँगा पूज्य श्री की जो कृतियाँ हैं। अब भैया आप हाँ, और आज गुरु चरणों को अब कोलकाता और गुवाहाटी के पूर्वांचल की उस धरा की ओर ले जाने के लिए आज काफ़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ अशोक जी सेठी, वीरेंद्र कुमार जी सराव जी जो दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री हैं गुवाहाटी के, ऐसे वीरेंद्र कुमार जी सराव जी और उस अशोक जी सेठी कोलकाता जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, सभी गुवाहाटी वाले कलकत्ता वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। अशोक जी सेठी अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। आवाज नहीं आई। नमोस्तु गुरुवर। ओम ओम बोलो जल्दी। हाँ कलकत्ता वालों की स्टाइल है महाराज जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। विनोद जी काला ये समय कम है, प्रश्न कर लो जल्दी। जल्दी एक मिनट। विनोद जी, वीरेंद्र जी। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्त गुरुवार। आज हम लोग का ऐसा कैसा पुण्य का उदय आया है कि नागपुर से, कलकत्ते से, अहमदाबाद से, सूरत से, गुवाहाटी से, इन शहरों से आपका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और संघ का समाधान का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग का यह पूर्व जन्म का कोई कर्म का उदय है कि हमको ये संघ का समाधान एक साथ देखने का सौभाग्य प्राप्त है, जबकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ या पहली बार ही कि उनके साथ मैं यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ। तो जरूर हम पिछले जन्म का हम सभी का पुण्य का उदय होगा कि आपका दर्शन करने का मैं सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म का कर्म के कारण आए या नहीं आए, पर इस जन्म में जो कर्म कर रहे थे उसको छोड़े तब आप आए हो, ये तय समझ गए। चलिए मनोज जी, मुकेश जी बाटलीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है और उनकी भी प्रबल भावना कि गुरुचरण इधर आए, ऐसी भावना के साथ में वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके साथ में उसके बाद में तैयार रहेंगे शेखर जी छाबड़ा सवाल करो अपने परिवार के साथ में। मनोज जी, मुकेश जी, हाँ करें। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के इच्छामी इच्छामी, दीदी को जय जिनेन जय जिनेन। महाराज श्री, जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कहा जाता है कि इन तीनों के बिना जीवन की व्यवहारिक क्रिया एवं मोक्ष मार्ग समीचीनता नहीं आती।
कृपया समाधान देकर मार्ग प्रशस्त करें। बिल्कुल नमोस्तु भगवान। जीव सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो अहिंसा का अनुपालन नहीं कर पाएंगे। जीव विज्ञान हमें होना चाहिए, कहाँ किस प्रकार से कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है समझ जानकारी अगर ना हो तो हम क्या आगे बढ़ें। कर्म सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे तो कर्म कांड से नहीं बच पाएंगे। कर्म सिद्धांत को समझने से हम अपने मन में स्थिरता और समता लाते हैं। और अध्यात्म यानी आत्म तत्व की पहचान, आत्म तत्व की पहचान के अभाव में जीवन की स्थिरता नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग स्थिरता का है। उस स्थिरता में इंसान वितरागता सशक्त माध्यम है जिन तीनों के अपनाने से हो सकता। महाराज श्री एक क्वेश्चन और है कि आपने अभी बोला था कि 50 साल की उम्र के बाद में जो अभी बताया था, तो मेरी तो 57 साल हो गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? 7 साल लेट हो गए, अभी शुरू कर दो। सेठड़ जी छाबड़ा जो खंडेलाल मनोज बोलो मनोज जी बातलीवाल। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, हम लोग शादी में गए थे और शादी में जाने मतलब कि कर्म जनित था वो शादी में जाने का, लेकिन वहाँ हम लोग रात में गए थे शादी में, तो उसमें हम क्या अनुमोदना का दोष भी लगेगा? देखो, एक बात बोल रहा हूँ और कान खोल के सुनो, आप लोगों को थोड़ी कड़ी लगेगी। आप रात्रि भोजन के त्यागी हो और किसी रात्रि भोजन में सम्मिलित हो रहे हो या किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हो, तो उस पूरे कार्यक्रम का अनुमोदन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपने स्थिति दर्ज की तो आप उसका अनुमोदक बन गए। ओ पीछे से करिए, पीछे से और पीछे। अनुमोदक आप बने कि नहीं? तो आप अच्छे और बुरे जैसे कार्य की अनुमोदना करोगे तदनुरूप पुण्य पाप आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं? तो आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ यदि किसी भी प्रकार का अनाचार हो रहा है तो आप उस अनाचार की अनुमोदना जन्य पाप के भागीदार हो। आप लोग लोक व्यवहार में अन्य बातों को गौण करके चले जाते हो, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए क्या करो, कोई कार्ड देने आए उससे अत्यंत विनम्रता से कहो, भैया तुम्हारे कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे घर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन माफ़ करना मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका कार्यक्रम रात में हो रहा है। साहस दिखाइए, सब बंद हो जाएंगे। अब आप लोगों की स्थिति तो ये बन गई है, कहीं शराब भी बट रहे हैं तो आप वहाँ जा रहे हैं और सराह रहे हो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जागरूकता होनी चाहिए। अभी एक भाई ने बोला, महाराज जी हम दिन में खाने वाले लोग किसी के यहाँ चले जाएं तो ऐसा लगता भिखारी बन के गए। तो हमने कहा भिखारी बनने गए क्यों? आजकल तो सारा सिस्टम कैटरिंग वालों का हो गया है। दिन में खाने वाले कम, रात में खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो कैटरिंग वाले आपके लिए लगाते भी नहीं है, लगाएंगे तो एक आध छोटे मोटे आइटम से कर लिए। संकल्प लीजिए कि कोई रात का कार्यक्रम करेगा तो हम उसके कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं, और उसको जता के अगर वैयक्तिक स्तर पर आप लोगों ने ये बात ठान ली तो ये कुरीतियां आगे पनप ही नहीं सकती। ये सारी कुरीतियां केवल इसलिए पनपती है कि आप लोग उसमें तटस्थ बन जाते हो, मूक दर्शक बन जाते हो, बल्कि मूक समर्थन दे देते हो। इसलिए बचिए। नमोस्तु। खंडेलवाल महासभा के इंदौर से वो अपना प्रश्न रख रहे हैं और उनके में है सुभाष जी चंदा जी डोंडाई। हाँ
गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न तो मेरा नहीं, मेरी माता का प्रश्न है। वो चाहती हैं, ये पूछना चाहती हैं कि हम शांति इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।